स्वागत है आप सबका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं परिवर्तन होता क्या है। तो देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे सर्दी के बाद क्या आता है, गर्मी, गर्मी के बाद बसंत, तो ये क्या है, परिवर्तन है। उसी प्रकार परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन। देखिए, वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनता है। तो कोई नई वस्तु नहीं बनता है, केवल वस्तु के आकार रंग बदल जाते हैं। क्या रहते हैं? वस्तु का जो आकार रहेगा वो बदल जाता है और उसके गुण वही रहते हैं। जैसे देखिए, हम जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे पानी से बर्फ बनना। अब देखिए, पानी से बर्फ बनना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे पानी से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, पानी क्या, जब हम लोग पानी तो लिक्विड होता है, तो अगर हम लोग फ्रिज में किसी चीज में रख दे, फ्रिज में किसी बर्तन में रख दे पानी को, अब उसको फ्रिज में रख दे, तो वो क्या हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। तो वो क्या, उसके आकार में परिवर्तन हो गया। अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए तो फिर वो पानी हो जाता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हम लोग पानी को फ्रिज में रख दिए तो वो बर्फ बन गया, फिर उसको बाहर निकाल लिए तो वो पानी बन गया। तो वो क्या है, वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके सिर्फ क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कागज का फटना। देखिए, कागज का फटना। अब देखिए ये कैसे भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, जब कोई कागज रहता है तो उसको फाड़ दिया जाए, तो क्या उसको जोड़ सकते हैं हम लोग हैं? तो जी हाँ, उसको जोड़ सकते हैं। अगर कागज का फटना, फिर उसको फिर कागज के रूप में लाना, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक। अब जैसे मोमबत्ती का पिघलना, अब हम क्या बोल रहे हैं, मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती किसी प्लेट पे ले लीजिए, मोमबत्ती अगर उसको पिघला दीजिए तो पिघल तो जाएगा, फिर अगर उसको चाहिए मोमबत्ती वो बन सकता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको फिर मोमबत्ती पिघल गया, फिर उसको क्या करना है, फिर उसको मोमबत्ती हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, मोमबत्ती का पिघलना। ठीक। अब देखिए एक और एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जैसे पानी में नमक और चीनी का घुलना, ये कैसे भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, जब वो पानी में हम लोग क्या करते हैं, नमक रहता है तो उस टाइम वो ठोस रहता है। ठीक। अगर उसको हम लोग क्या करें, पानी में घोल दें तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में चला जाता है, तब भी वो क्या, नमक ही रहता है, नमकीन ही रहता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, तब भी वो नमक रहेगा और फिर वो अगर नमक के रूप में है तब भी, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है पर उसके गुण में कोई परिवर्तन, फिर भी वो नमक ही रहेगा। उसको पीने भी नमक लगेगा और सूखा है तब भी वो नमकीन ही लगेगा। ठीक। अब जैसे चीनी क्या है, चीनी एक गोल, जैसे गोला से है चीनी, तो वो क्या है, उस टाइम ठोस है। अगर उसको हम लोग पानी में डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, तभी वो मिठास रहेगा, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके क्या, आकार में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, पानी में नमक और चीनी का
घुलना। ये क्या है, इस जो इतने ये सब एग्जाम्पल है, ये सब क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन को हम लोग उल्टा ला सकते हैं। क्या मतलब कि जैसे ये कोई चीज है तो इसको हम लोग फिर से पीछे ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई चीज, जैसे हम अभी कोई एग्जांपल आप लोग को बताए हैं ना कि पानी से बर्फ बनाना, फिर बर्फ से पानी बनाना, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है और पदार्थों के गुण के साथ साथ उनके संगठन और भार में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, उनके संगठन और भार में परिवर्तन होता है। जैसे 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 देखिए लोहे पर जंग लगना। अब देखिए लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग, जैसे ये मतलब कि ये लोहा है, अगर इस पे जंग लग जा रहा है तो क्या इसको फिर से आप लोग लोहा बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन वही होता है जो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग उल्टा नहीं कर सकते, फिर से वो चीज हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जैसे है दही, दूध का दही बनना। अब देखिए दूध का दही बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए कैसे, जैसे दूध है, दूध क्या होता है, लिक्विड होता है, थोड़ा मिठास में होता है। अगर उसका दही हम लोग बना दे तो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठोस में हो जाता है। अगर दही बन गया तो क्या वापस हम लोग दूध बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए तीसरा है पानी में डिटर्जेंट मिलाना। अब देखिए डिटर्जेंट मतलब कि निरमा। अगर पानी बाल्टी में हम लोग क्या करें, डिटर्जेंट को मिला दें, फिर उसके बाद हम लोग निरमा बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, क्योंकि वो घुल गया, वो लिक्विड में हो गया। तो उसका हम लोग क्या किए कि उसका हम लोग रासायनिक परिवर्तन नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो घुल गया, वापस हम उसको क्या करें, डिटर्जेंट नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए खाना पकाना, अब ये क्या है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए कैसे, जैसे हम लोग सब्जी, हरा सब्जी होता है, अगर उसको हम लोग पका दें, अगर वो पक गया तो क्या वापस उसको हम लोग हरा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम आप लोग को बताए थे मोमबत्ती का पिघलना, तो इसमें देखिए डिफरेंट है, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। जब पिघलने की बात आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है, अगर जलने की बात आ जाए तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती है, अगर ये जल रहा है, अगर ये फिर इसका जो धागा खत्म हो जाए, नीचे तक पिघल जाए, खत्म हो जाए, तो क्या वापस आप लोग फिर से मोमबत्ती को जला सकते हैं, तो नहीं जला सकते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग को रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को हम लोग उल्टा नहीं कर सकते और भौतिक परिवर्तन को हम लोग उल्टा कर सकते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, उसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बल्ब का जलना और बुझना, ये कौन सा परिवर्तन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।